9 अगस्त 2024 ब्राज़ील की एक लोकल एयरलाइन वो पास लिनहास की फ्लाइट 2283 को डिफरेंट वीडियो में खौफनाक अंदाज से गिरते हुए देखा गया। ATR 72-500 नाम का ये प्लेन एक ब्राजीलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जो कैस्ट्रोविल से साओ पोलो जा रहा था, लेकिन लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही ये हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स थे जिनकी जान चली गई। ये न सिर्फ 2011 के बाद ब्राजील में पहला एक्सीडेंट था, बल्कि एविएशन हिस्ट्री में बहुत खतरनाक प्लेन क्रैश था। क्यूरियोसिटी हब में खुशामदीद। वीडियो में देखा जा रहा है कि प्लेन कैसी कटी हुई पतंग की तरह आसमान में गिर रहा है। वीडियो रिलीज होने के बाद एविएशन से ताल्लुक रखने वालों में एक अलग ही खौफ फैल चुका है, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट को कभी भी वो फ्री फॉल करते हुए नीचे नहीं गिरता, हमेशा प्लेन ग्लाइड करते हुए नीचे आता है। तो फिर आखिर क्या वजह बनी? इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई, लेकिन क्रैश से कुछ मिनट पहले ऐसा क्या हुआ जो शायद एक्सीडेंट की वजह हो सकती है? वो पास लिनहास ब्राजील की लोकल एयरलाइन है जो ज्यादा डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस को कवर करती है। इनके पास 8 ATR 72-500 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से एक 9 अगस्त को क्रैश हो गया था। ATR 72 में 2 टर्बो इंजन होता है। इसमें 72 इसलिए होता है क्योंकि 72 इसमें सिटिंग कैपेसिटी होती है। इसको फ्रांस और इटली में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ATR की तरफ से बनाया गया। इस कंपनी में एयरबस का भी 50% का शेयर है, जो अपनी टेक्नोलॉजी को ATR के साथ शेयर करता है। फ्लाइट 2283 का ATR 72-500 14 ईयर्स पूरा था, जिसको 2022 में वो पास लिनहास से खरीदा था। जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये फ्लाइट ज्यादा लोकल डेस्टिनेशन कवर करती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 9 अगस्त 2024 ये सुबह 9 बजे साओ पोलो से कैस्ट्रोविल की तरफ टेक ऑफ हुआ। इसकी डेस्टिनेशन 700 किलोमीटर वेस्ट में कैस्ट्रोविल तक थी। इसका ये ट्रिप तो खैरियत से गुजर गया। इसने 2 घंटे बाद कैस्ट्रोविल में लैंड कर लिया। फ्लाइट पहले ही अपने शेड्यूल के मुताबिक लेट थी, जिसको जल्दी लोड करके कैस्ट्रोविल से वापस साओ पोलो जाना था। जल्दी से सफाई का काम किया गया और फ्लाइट 41 मिनट बाद टेक ऑफ कर दी गई। इनमें टोटल 57 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर्स थे। इसमें पायलट हम्बर्टो डी कैम्पोस और डैनिलो सैंटोस और 2 फीमेल कैबिन क्रू भी मौजूद थी। टेक ऑफ से लेकर क्या कुछ हुआ, रडार की स्क्रीन पर कुछ नजर आया, ये सब आप भी देख सकते हैं। 11:58 AM लोकल टाइम के मुताबिक ये फ्लाइट 2283 कैस्ट्रोविल से साओ पोलो की तरफ निकली। ये फ्लाइट 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर क्रूज करने लगी। साओ पोलो जाते हुए बीच में माउंटेन्स आते हैं, इसलिए फ्लाइट्स वहां से टर्न लेके ईस्ट में पैसिफिक ओशियन से गुजरते हुए साओ पोलो जाती हैं। इस तरह इस फ्लाइट ने भी लेफ्ट टर्न लिया और सीधा साओ पोलो की तरफ जाने लगी। रडार के अकॉर्डिंग पहला 19 मिनट्स ठीक थे और फ्लाइट अपने 17,000 एल्टीट्यूड को मेंटेन रखते हुए इसी ग्राउंड स्पीड 460 किलोमीटर पर आवर थी। ये प्लेन आबादी के ऊपर से गुजर रहा था। टर्न लेने के बाद इसकी स्पीड अचानक 159 हो गई। इसकी वजह क्या थी, ये तो आज तक पता किसी को नहीं चली और अगले ही मिनट्स में पायलट ने वापस स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर कर ली। सब कुछ नॉर्मल था। यहाँ पायलट ने ATC को इन्फॉर्म नहीं किया। वो पॉइंट था जहाँ से प्लेन की डायरेक्शन साओ पोलो एयरपोर्ट की तरफ करनी थी। पायलट प्लेन को टर्न ही करवा रहा था कि प्लेन की स्पीड अचानक कम हो गई और साथ में वर्टिकल स्पीड वो होती है जिसकी स्पीड से प्लेन ऊपर या नीचे जाता है। रडार में देखा गया 17,000 फीट पर उड़ने वाले प्लेन 13,000 फीट पर मिनट से नीचे आने लगा, वो भी गोल घूमता हुआ। इसकी ग्राउंड स्पीड भी 400 से 100 पर आ गई। इस सारे प्रोसेस में 1 मिनट और 16 सेकंड लगे, जिसमें प्लेन 17,000 फीट से सीधा जमीन पर आ गिरा और पायलट के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो ATC
ही को अपनी सिचुएशन से इन्फॉर्म कर सके। इस इंसिडेंट की वजह क्या बनी वो तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। जिस जगह ये प्लेन गिरा और जहां से इसने टर्न लिया था वो 1.3 किलोमीटर का टोटल एरिया है। जहां पर ये प्लेन गिरा वहां पहले से ही 21,000 फीट के एल्टीट्यूड पर बर्फ जमने की इंफॉर्मेशन सब पायलट्स को थी, जिसको सेगमेंट एडवर्सरी कहते हैं। प्लेन के विंग्स पर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाए तो ये काफी खतरनाक बात होती है। बर्फ की वजह से प्लेन के मूविंग पार्ट हिल नहीं सकते, जिसकी वजह से पायलट के इनपुट देने के बाद भी वो लेफ्ट एंड राइट नहीं हो सकता। इस चीज से बचने के लिए अक्सर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में हीटिंग सिस्टम होते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स को जमने नहीं देते। एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिन पर फ्लाइट से पहले एक केमिकल स्प्रे किया जाता है जिससे उन पर बर्फ नहीं जमती। ATR 72-500 में डिफरेंट टाइप की डीसिंग सिस्टम इंस्टॉल है, लेकिन क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स कवर कर लिया गया। आने वाले कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल ये एक मिस्ट्री ही बनी हुई है कि कैसे एक प्लेन 17,000 फीट से अचानक नीचे आ गिरा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।